दिस इज द डे 2 ऑफ इम्प्रूविंग वॉइस। आज हम बात करेंगे कि जब हम बोलते हैं तो कब पॉज लेना है, कब फास्ट बोलना है, कब स्लो बोलना है। देखो, अगर स्टार्टिंग में तुमने इस चीज को समझ लिया ना, तुम 90% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। वरना मोस्टली जो लोग होते हैं वो बेसिक्स में ही फंसे रहते हैं। देखो, आपको इस चीज को समझना होगा कि फास्ट कब बोलना है और स्लो कब बोलना है। अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, अगर आपने अपनी वॉइस पर कंट्रोल पा लिया तो आप दूसरों तक इमोशन डिलीवर कर पाओगे। देखो ये कितना फास्ट मैंने बोला, इससे आपको दिमाग में प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलता हूँ, अगर आपने अपनी वॉइस पर कंट्रोल पा लिया तो आप इजीली इमोशन डिलीवर कर पाओगे। तो आपने देखा मैंने वॉइस और जो इमोशन है उस पर कैसे एम्फेसिस दिया। आपको वहां पर हल्का सा पोज लेकर स्लो बोलना है ताकि व्यूअर्स को उस चीज को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम मिल जाए। और ना, जब आप कोई चीज बोलो तो उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्लैट बोल रहे हो। जैसे मैं उसी लाइन को फिर से बोलता हूँ, अगर आपने अपनी वॉइस कंट्रोल कर ली तो आप दूसरों तक इमोशन डिलीवर कर पाओगे। देखा ये कितना फ्लैट लग रहा था और स्क्रिप्टेड लग रहा था। अब मैं जैसे ही इसमें इमोशन डालूंगा, अपने हैंड गेस्चर्स यूज करूंगा, तो लोगों को लगेगा ये नेचुरली बोल रहे हैं। लोगों को फील आएगी और डिलीवर उस चीज को फील कर पाएंगे। तो क्या है, मैं भी अभी इस फेज में स्टार्टिंग में हूँ, लेकिन हाँ, जब आप इस चीज को धीरे धीरे मास्टर करोगे तो ये चीजें टाइम के साथ बेहतर होती जाएंगी। और मैं भी इस चीज को ट्राई करने वाला हूँ। तो अब हम इसको इमोशन के साथ बोलने वाले हैं। इस लाइन को मैं बोलता हूँ, देखो, अगर आपने अपनी वॉइस पर कंट्रोल पा लिया तो आप इजीली दूसरों तक अपने इमोशन डिलीवर कर पाओगे। और देखो, हम फास्ट कब बोलते हैं? फास्ट तब हम बोलते हैं जब हम कोई चीज अनइम्पोर्टेंट चीज बोल रहे हैं, फिलर वर्ड्स बोल रहे हैं। जैसे मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज पर आने वाला हूं तो मेरे को उसको जल्दी जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट है। और हम फास्ट कब बोलते हैं? जब एक्साइटेड होते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे भी फास्ट बोला जाता है। जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो ये फिलर वर्ड्स हैं, इनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। जैसे ही मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज पर आऊंगा जिस पर आपका अटेंशन जाना चाहिए, मैं वहां पर स्लो हो जाऊंगा, वहां पर पॉज लूंगा कि आपको कब फास्ट बोलना है और कब स्लो बोलना है। देखा आपने, मैं जब फास्ट बोल रहा था और स्लो बोल रहा था उसमें कितना अंतर आ गया। जब आप स्लो बोलोगे तो ऑडियंस की अटेंशन आ जाएगी। उस टाइम ऑडियंस की ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। जैसे क्लास में कोई टीचर होता है तो जब वो बोलना बंद कर देता है तो सारे जो बच्चे होते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर की तरफ देख रहे होते हैं, भाई साहब क्या हो गया, कहीं हमें तो नहीं देख लिया उन्होंने बात करते हुए। तो मतलब जो बात कर रहे होते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं बोलने बनकर। समझ रहे हो? जैसे ही टीचर शांत होता है, वो जो साइलेंस है वो अटेंशन खींच लेती है। तो साइलेंस, आपको कब तेज बोलना है और कब स्लो बोलना है, अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली, यू विल बी, मतलब 80-90% लोगों से आप इजीली आगे हो जाओगे। देखो, आप स्लो और तेज कब बोल पाओगे? जब आप प्रॉपरली ब्रीथ करोगे, जब आप डायाफ्राम से सांस लेकर बोलोगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डे 1 की एक वीडियो डाल दी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉइस को इम्प्रूव करने से पहले आता है कि आप कैमरा के सामने कंफर्टेबली बोल पा रहे हो या नहीं, उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट। अगर आप कैमरा के सामने बोल ही नहीं पा रहे हो तो इम्प्रूव करना तो अभी बहुत आगे है, बहुत बाद की बात है वो। अगर आप कैमरा के सामने कंफर्टेबली नहीं बोल पाते हो तो इस वीडियो को देखकर जान लोगे कैसे कैमरा के सामने कंफर्टेबली बात करनी है।